सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं आपकी क्लास 10th साइंस का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। आपको जो भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है प्लीज आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको दूसरी वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं। तो देखिए बड़े ही ध्यान से सुनिए, आपको किसी नोट्स मेरे साथ बनाते चलना है आपको, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे की वैसे ही। किसी जलीय में या किसी जलीय विलयन में उपस्थित क्लियर, हाइड्रोजन आयन सांद्रण की ग्राम अणु प्रति लीटर मात्रा को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। क्लियर। किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण की ग्राम अणु प्रति लीटर की जो मात्रा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। क्लियर। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत चीजें बता रखी है कि अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है और उदासीन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को ध्यान रखना कि देखिए एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, इसमें अगर मिलाने पर हमारी H+ की मात्रा क्या होगी, जिस कंटेनर में H+ की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, तो वो विलयन आपका अम्लीय विलयन कहलाएगा। कैसा विलयन कहलाएगा, अम्लीय विलयन। क्लियर। इसका मतलब H+ की मात्रा क्या होगी, अधिक, किससे होगी, OH की। OH मतलब हाइड्रोक्साइड की जो मात्रा है उससे अधिक होगी, तो कैसा विलयन है, अम्लीय विलयन। और यदि OH माइनस की मात्रा ज्यादा है आपकी किससे, H+ की अपेक्षा, हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा, तो वो आपका क्षारीय विलयन होगा। क्या होगा, क्षारीय। और यदि दोनों आपकी बराबर हैं तो वो आपका होगा उदासीन। कैसा होगा, उदासीन। इस बात को याद रखना कि जहां पर आपकी OH बड़ी है वो क्षारीय है, जहां H बड़ी है वो अम्लीय है, और जहां दोनों बराबर हैं वो आपका क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं। ठीक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसके आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे इसी के आगे का अब करेंगे, जल का आणविक गुणनफल कितना होता है। जल का आणविक गुणनफल क्या है। क्लियर। सो हेडिंग है आपकी जल का आणविक गुणनफल। क्लियर। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप जल में उपस्थित, किस में उपस्थित, जल में, जल में उपस्थित। आपको पता है जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो H+ OH माइनस। जल में उपस्थित H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस के गुणनफल, के गुणनफल, ठीक है, के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्लियर। ये आपका आयनिक गुणनफल है, आयनिक आयन जो होते हैं, ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल। तो हम क्या कहते हैं, H+ और OH माइनस, अर्थात H+ और OH माइनस का जो गुणनफल है इसी को क्या कहते हैं, आयनिक गुणनफल कहते हैं, जिसे हम KW से क्या करते हैं, मतलब वाटर से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब ये जो होता है ये इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। तो ये फॉर्मूला बन जाता है H+ × OH माइनस किसके बराबर होगा, 1 × 10⁻⁻14 के बराबर हो जाता है। क्लियर है आपका ये सब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि भैया pH पैमाना क्या होता है।
पीएच पैमाना क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। पीएच पैमाना ये एक ऐसा पैमाना होता है जिसके द्वारा हमें विलयन का पता लगता है, अम्लीय है, क्षारीय या फिर क्या है, उदासीन है। जैसे इंडिकेटर होता था वो बताता था ना हमें। ठीक, तो पीएच पैमाना क्या होता है, सोरेंस, वैज्ञानिक सोरेंस थे आपके, उन्होंने बताया, उनके द्वारा बताई गई बातें हैं ये। सोरेंसन ने किसी विलयन का पीएच, ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए, क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक स्केल का, किसका, इसको पीएच स्केल भी बोल देते हैं, एक स्केल बनाई। ठीक है, जिसे 0 से 14 तक नंबर, मतलब 14 तक नंबर उसने दिए, संख्या अंकित की, संख्या अंकित की। क्लियर, क्या अंकित करी उसने, उसमें संख्या अंकित की। मतलब सोरेनसन ने किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया और उस स्केल में 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित की। फॉर एग्जाम्पल हम एक आपको स्केल बनाते हैं, यहाँ आपके पास एक स्केल है। क्लियर, तो देखिए यहाँ रख दिया हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 13, देन 14। ये आपके पास स्केल है। तो यदि आपका, ये आपके पीएच के मान है 0, 1, 2, 3, 4, 14 तक है। अगर आपका 7 से कम, किससे, अगर आपका 7 से कम होता है तो आपका जो विलयन है वो क्या होगा, अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय। और यदि आपका पीएच की वैल्यू कैसी होती है, 7 से अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक, मतलब 7 से लेके 14 के बीच में होती है, तो वो आपका होगा क्षारीय। क्लियर, और जो 7 होगा तो 7 आपका होगा उदासीन। क्या होगा, उदासीन। क्लियर है, ठीक है। अगर आपका 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन, और 7 से कम है तो होगा अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो आपका क्या होगा, क्षारीय। ये विलयन के बारे में उन्होंने स्केल के बारे में बताया कि पीएच पैमाना ये कहता है कि 0 से 14 तक अंक प्रदर्शित कर दिए और उसमें 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय और 7 होगा तो ये उदासीन। इट्स दैट क्लियर। अब हम पीएच का गणितीय रूप करते हैं, मतलब गणितीय किस तरीके से हम पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट है इसमें पीएच का गणितीय। ठीक, हेडिंग डालेंगे आप पीएच का गणितीय रूप। क्लियर, ठीक है। इसमें क्या लिखना है आपको, किसी विलयन का फॉर्मूला होता है, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे तक वर्क करता है ये। किसी विलयन का पीएच मान, पीएच मान भी निकालने सिखाऊंगी, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, किसके, सांद्रण के ऋणात्मक, मतलब माइनस, ऋणात्मक लघु गणक, मतलब लॉग के बराबर होता है। क्लियर, के बराबर होता है। ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। इसका मतलब पीएच जो है वो माइनस लघु गुणक मतलब लॉग बेस 10 और H प्लस मतलब सांद्रण के बराबर होता है। क्लियर, ये आपका क्या है, आपका फॉर्मूला। ठीक, समझ में आ गया, ये क्या है आपका फॉर्मूला। ठीक है, पीएच का मान क्या होता है, पावर, और H का मान होता है हाइड्रोजन आयन। तभी तो इसे पीएच बोलते हैं, पी का मतलब पावर, H का मतलब हाइड्रोजन आयन। ठीक, यदि आपका पीएच, मैंने आपको अभी पहले स्केल में बता दिया, 7 से क्या है, कम है, मतलब पीएच आपका क्या है, 7 से कम है, तो आपका जो होगा अम्लीय विलयन होगा। कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन। क्लियर, 7 से कम है तो कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन। और यदि आपका पीएच क्या है,
7 से ज्यादा, और ज्यादा होगा तो क्या होगा आपका क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय विलयन। 7 से ज्यादा है तो क्षारीय और 7 से कम है तो अम्लीय। और यदि पीएच भी 7 के बराबर है तो आपका कैसा विलयन होगा? उदासीन विलयन। कैसा होगा? उदासीन विलयन। ये बात बताई थी अम्लीय लिटमस को, किसको? लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। क्या कर देता है? लाल। और ये क्या कर देता है लिटमस को? ये क्या कर देता है? नीला। क्या कर देता है? नीला। सो आई होप सो कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीएच के मान निकालने सिखाऊंगी, उस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, स्टार्टिंग से सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।